अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनस मलिक एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन लोगों ने भी स्पोर्ट्स में फेम हासिल किया है वो लोग मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन क्या हो अगर एक डिसेबल बॉडी पर्सन जैसा कि इन्हें एक लेजेंड की तरह अप्रिशिएट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारी तरह फिजिकली नॉर्मल तो नहीं, लेकिन जो वो कर सकते हैं वो शायद एक नॉर्मल शख्स कभी नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अनयूजुअल लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में काफी फेम हासिल किया। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निक सेंटोनस टेसो की। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक ये एक हार्ड वर्क है जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन निक का कुछ और ही कहना है। ये बेसिकली एक बॉडी बिल्डर हैं और ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए स्ट्रेंथ से ज्यादा स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। निक जब पैदा हुए थे तो ना इनकी लेग्स थी और ना इनका राइट हैंड था। निक का लेफ्ट हैंड भी ठीक तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन होने के बावजूद इन्होंने गिव अप नहीं किया और हार्ड वर्क करते गए। ये बिल्कुल एक एथलीट की तरह एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन हैं और कार भी ड्राइव कर लेते हैं। निक यूएस के एक मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं और ये अपनी लाइफ पर एक किताब भी लिख रहे हैं। निक हॉलीवुड के फेमस एक्टर रॉक से भी मिले हुए हैं और ये उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर भी हैं। केन्या सेसिर। दोस्तों, केन्या 1992 में थाईलैंड में पैदा हुई थी। पैदाइश के वक्त से ही इनकी दोनों लेग्स नहीं थी। केन्या के पेरेंट्स इनके फ्यूचर से काफी ज्यादा खौफजदा थे, इसलिए इन्होंने केन्या को एक मंदिर में 5 साल के लिए छोड़ दिया था। वहां इन्होंने 5 साल काफी मुश्किल से गुजारे, लेकिन केन्या ने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें इसी कंडीशन में अब आगे बढ़ना है। चूँकि इनकी लेग्स नहीं थी तो वो एक स्केटबोर्ड लेकर चलती थी। फिर केन्या ने सोचा कि क्यों ना स्केटबोर्ड को एक प्रोफेशनल की तरह चलाया जाए। इनको व्हीलचेयर के साथ चलना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन स्केटबोर्ड सीखते सीखते ये इतनी ज्यादा माहिर हो गईं कि अब ये बिगनर्स को टिप देती हैं कि कैसे स्केटबोर्ड चलाया जाए। केन्या इसके अलावा स्केटिंग, सर्फिंग, रॉक क्लाइंबिंग, टेनिस, स्कीइंग और स्विमिंग भी कर लेती हैं। अगर बात की जाए इनक्रेडिबल एनर्जी की तो केन्या इसके लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है। जमेरियन स्टाइल। दोस्तों, ये बास्केटबॉल मैच जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये दो स्कूल्स की टीम के दरमियान हो रहा है। इस मैच को ब्लू टीम सिर्फ 2 पॉइंट से जीत जाती है, लेकिन ये मैच ब्लू टीम जिस लड़के की वजह से जीतती है उसका नाम है जमेरियन। जमेरियन का राइट हैंड नहीं है और लेफ्ट हैंड भी ठीक तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। इस कंडीशन में भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्रेजेंट किया। दरअसल इनकी ये कंडीशन नेचुरल नहीं है। जमेरियन बिल्कुल सही सलामत पैदा हुए थे, लेकिन कुछ साल के बाद इनके हाथों में इन्फेक्शन हो गया था। ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक था कि मजबूरन डॉक्टर्स को इनके बाजू काटने पड़े। अगर डॉक्टर्स ऐसा ना करते तो शायद आज जमेरियन आपके सामने ना होते। इनको बचपन से ही एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने का शौक है, लेकिन बचपन में कोई भी इनको अपने साथ नहीं खिलाता था। लेकिन जब इन्होंने अपनी स्किल्स दूसरों के सामने रिवील की तो सबके सब हैरान रह गए। आज भी जमेरियन अपने फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और एक ना एक दिन ये अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। ब्लैक लीपर। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि आपको फुटबॉल खेलना सीखनी है, लेकिन आप एक ऐसे कोच से सीखते हैं जिसकी टांगे ही नहीं हैं। ये जाहिर है कि आपको सीखते हुए थोड़ा सा अजीब लगेगा। दोस्तों, ब्लैक जब पैदा हुए थे तो तभी से इनकी टांगे नहीं थीं, लेकिन ब्लैक के फादर ने ये फैसला कर लिया था कि इसे अब एक प्रोफेशनल एथलीट बनाना है। बचपन में ही ब्लैक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और ब्लैक भी फुटबॉल में इंटरेस्ट लेने लगे थे। 2008 में ये एक अच्छे खासे फुटबॉलर बन गए थे। ये तकरीबन 6 बार ओलंपिक में जीत चुके हैं। इस कंडीशन में ब्लैक की परफॉर्मेंस देखकर हर कोई ही हैरान रह जाता है। 23 साल की उम्र में इन्होंने लंदन के पैरा ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था और तब ये अमेरिका की तरफ से खेल रहे थे। इस स्पोर्ट में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की थी।
और अब ये टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2021 में खेला जाएगा और सभी को ये उम्मीद है कि इसमें भी ब्लैक चैंपियनशिप हासिल करेंगे। आमिर हुसैन लोन। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए फिजिकली ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। दोस्तों इंडिया के शहर जम्मू कश्मीर में रहने वाले आमिर ने ये साबित कर दिया कि क्रिकेट खेलने के लिए हाथों का होना ज़रूरी नहीं। आमिर का कहना है कि आपको सिर्फ अपने आप पर यकीन होना चाहिए, फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दरअसल 8 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से आमिर ने अपने दोनों बाजू खो दिए, लेकिन इसके बावजूद आमिर ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर दिखाया। शुरू में तो कोई भी इन्हें अपने साथ नहीं खिलाता था, लेकिन कई महीनों के हार्ड वर्क ने इन्हें एक ऐसा पर्सन बना दिया जो कि क्रिकेट भी डिजर्व करता है। आमिर अपने सारे काम अपनी टांगों की मदद से करते हैं। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं डेजी मैडी मैट्रे की। दोस्तों डेजी एक ब्रिटिश मॉडल हैं। जब ये 1.5 साल की हुई थी तो एक इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स को इनकी टांगें काटनी पड़ी, लेकिन उस कंडीशन में भी डेजी ने गिव अप नहीं किया। डेजी कहती हैं कि वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह गुजारना चाहती हैं। ये सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं बल्कि जिम्नास्टिक और वर्कआउट भी कर लेती हैं, लेकिन अभी ज्यादातर फोकस ये अपनी मॉडलिंग पर कर रही हैं क्योंकि डेजी बर्तानिया की एक ग्रेट मॉडल बनना चाहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।